दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है। अमेरिका इजरायल ने ईरान पर हमला बोला है और जवाब में ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने पर उतर आया है। ईरान के निशाने पर सारे मुस्लिम देश हैं। क्या यूएई, क्या बहरीन, क्या कतर, क्या कुवैत, और सबसे ज्यादा अगर कहीं टारगेट है तो वो सऊदी अरब है। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे है वो डबल गेम जो मुस्लिम देशों ने मिलकर खेला है। मैं खुलकर बात करूंगा, इधर उधर की कोई बात नहीं, डायरेक्ट। हमारे देश में दर्शकों प्रदर्शन चल रहे हैं, मातम मनाया जा रहा है। और मातम किस लिए है? धर्म के नाम पर है। कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर हैं, हमारे खलीफा हैं, हमारे धार्मिक नेता हैं, उनको मार दिया गया और इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा अरब, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, क्या उन देशों में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है? और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यह है कि क्या यह वाकई धर्म का मामला है? और अगर है तो क्या कतर, बहरीन, कुवैत, दुबई और सऊदी में रहने वाले मुसलमान नहीं है? इसकी सच्चाई क्या है यह आपको समझना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि इन देशों की तरफ से जो गेम खेला गया उसमें खामनेई की जान गई है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि सऊदी अरब के कहने पर यह ऑपरेशन हुआ। क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को कई बार कॉल किए। यह अखबार बहुत बड़ा अखबार है अमेरिका का, और इसने लिखा है कि सऊदी के इशारे पर खामेनेई की हत्या का प्लान बनाया गया और खुफिया एजेंसी इस हमले के पक्ष में नहीं थी, लेकिन बार बार जो प्रिंस है वहां के, वो ट्रंप को फोन कर रहे थे और इसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि यह दावा ठीक नहीं हो सकता। ऐसा क्यों प्रिंस करेंगे? लेकिन दुनिया में इस दावे को कोई भी झूठा मान सकता है, लेकिन ईरान इसको झूठा नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास इनपुट है, ईरान के पास जानकारी है और वो जानता है कि सऊदी की भूमिका इसमें क्या रही है, बाकी की कंट्रीज की भूमिका क्या रही। अमेरिका को बेस देना हो या फिर अमेरिका को दूसरा सपोर्ट देना हो, ये देश पीछे नहीं रहे और इसीलिए ये जवाब भी उसी अंदाज में दिया जा रहा है। मैं आपको एक एक करके तस्वीरें भी दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, केवल अमेरिका के नेवल बेस नहीं, एयर बेस नहीं, ईरान जो है अब सऊदी अरब में सामान्य जगहों को निशाना बना रहा है। और सामान्य नहीं कहूंगा मैं, खास तौर पर स्ट्रेटेजिक तौर पर ऐसी जगहों को जिससे बड़ा नुकसान सऊदी को हो, ऐसी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि जो खबर इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं वो ये है कि सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसका नाम है अरामको रिफाइनरी। कितनी बड़ी रिफाइनरी है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ईरान ने इस पर ड्रोन हमला किया, यह आप जान लीजिए। और हमले के बाद इस रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। सऊदी अरब अरामको तेल रिफाइनरी, वहां की ये रिफाइनरी को बंद करना पड़ा सऊदी अरब। इतनी बड़ी तेल रिफाइनरी है, तेल का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा यह करती है, और इसको अगर बंद करना पड़ा है तो इसका इंपैक्ट आप समझ लीजिए। तेल की वैश्विक कीमतों पर असर पड़ेगा। और इसकी तस्वीरें भी जरा दिखाइए जिस वक्त यह हमला किया गया। यह जरा देखिए, यह सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसको अटैक किया गया है। और सऊदी की इस रिफाइनरी को अगर अटैक किया गया है तो इसके मायने आप समझिए कि आर्थिक नुकसान भी बड़े पैमाने पर पहुंचाना चाहता है ईरान। केवल वो बात नहीं रह गई है अब कि भाई अमेरिका के बेस है, अमेरिका के फाइटर जेट हैं या अमेरिका का कुछ साजो सामान है, हम उसको तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। लेकिन जरा ये देखिए, ये धुआं उठ रहा है, ये लपटें उठ रही हैं। ये क्यों उठ रही हैं? क्योंकि आर्थिक तौर पर भी सऊदी अरब को चोट देना चाहता है ईरान, और उसमें कोई बात ऐसी नहीं है। बहरीन में भी यही हुआ है, कुवैत में भी यही हुआ है, कतर में भी यही हुआ है। नुकसान यहां तक कि दुबई में होटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, बुर्ज खलीफा को टारगेट किया जा रहा है। मकसद यह है कि इनको जितना नुकसान दे सकते हैं दे दीजिए। और इस रिफाइनरी की अगर मैं बात करूं, यह कितनी बड़ी रिफाइनरी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए, क्योंकि यह 5,50,000 बैरल पर डे, 5,50,000 बैरल प्रतिदिन इसका उत्पादन है। एक दिन में 5.5 लाख बैरल ये तेल को रिफाइन करता है। और बहुत बड़ा यहां से सप्लाई चेन जो है वो है, ये बहुत बड़ा डिपो है। इसीलिए ये जो है महत्वपूर्ण रिफाइनरी है। और इस रिफाइनरी की जो
लागत है करीब करीब 154 लाख करोड़ की यह कंपनी है। ये कोई सामान्य कंपनी नहीं है जिसको टारगेट किया गया। खास बात यह है कि इस रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जहां जहां से भी नुकसान ईरान को हुआ है वहां पर अब केवल वो वाली बात नहीं है जो मैंने पहले कही कि हां अमेरिका को नुकसान पहुंचाना है, इन देशों को भी बराबर का नुकसान पहुंचाना है। और खास बात क्या है, जिन देशों ने यह संकल्प लिया, ये कस्में उठाई, ये कस्में खाई कि भाई तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो हम ये मानेंगे कि ये हमला हमारे ऊपर हुआ है। ये वाला करार किया था पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ, लेकिन पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान अब तमाशा देख रहा है, लेकिन कब तक देखेगा? मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि IRGC के कमांडर ने यह बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस यूएस को इस्तेमाल करने दिया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया। जब पिछला हमला हुआ था तब भी ये आरोप लगे थे, और इस बार भी IRGC के जो कमांडर हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी कीमत अब पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। यानी कि जैसे कि बाकी गल्फ देशों में हमले हो रहे हैं, वैसा हमला पाकिस्तान के ऊपर भी किया जा सकता है। थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन ये परिणाम आगे निकल सकते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि ये कैसा ब्रदरहुड है भाई? ये कैसा उम्मा है जिसका दावा किया जाता है? ये तो मानवता पर भी, सामान्य मानवता के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन ये तो दावा ब्रदरहुड का करते हैं, ये तो उम्मा का करते हैं। लेकिन ना ये ईरान के साथ खड़े, ना ये सऊदी के साथ खड़े। ये किसके लिए खड़े हैं? मुझे लग रहा है इनके लिए डॉलर प्रथम है। इनकी पहली और सबसे सामान्य पॉलिसी यह है कि जहां पैसा मिले, जहां डॉलर मिले, उसके पीछे फिर कुछ मत देखो और कुछ मत करो। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही ईरान ने यह कहा, ईरान के एक कमांडर ने यह कहा कि हमला पाकिस्तान पर हो सकता है,